हेतुकम। ध्यान दीजिए भक्तों, वासुदेव भगवान है पति और भक्ति है उनकी पत्नी। परमात्मा रूपी पति को हम भक्ति रूपी पत्नी प्रदान करेंगे तो दो बेटा होंगे, एक ज्ञान होगा, दूसरा वैराग्य होगा। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तव्यस्य च ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा। कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा के चरणों में मन को लगाओ, वाणी से उनका कीर्तन करो और मन में उनका चिंतन करो, शरीर से उनकी सेवा करो, क्योंकि वही सुनने लायक हैं, वही ध्यान करने लायक हैं, वही पूजने लायक हैं। यही मुक्ति का भक्तों साधन है। दूसरा प्रश्न ये था भक्तों कि मंदिर में अनेक देव प्रतिमाएं होती हैं, मन कभी भ्रमित हो जाता है किसको पूजें और किसको छोड़ें। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान दीजिए, निष्ठा सदैव एक में करनी है और प्रणाम तो सबको करते ही चलो। जितने भी देवी देवता हैं, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। हमेशा अपने इष्ट में निष्ठा रखनी चाहिए, हजारों देवी देवता हों, क्योंकि स्वरूप तो सबका एक ही है भक्तों। तो निष्ठा सदैव एक में करनी है और निंदा किसी भी देवता की नहीं करनी है। भगवान के अवतारों की जो बात आती है भक्तों, तो कहते हैं भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतार होता है। भगवान के शास्त्रों में प्रमाणिक जो अवतार बताए गए हैं वो 24 अवतार बताए गए हैं, और 24 अवतारों में भी दो परिपूर्णतम अवतार बताए गए हैं। एक है हमारे राम का अवतार और दूसरा है कृष्ण का अवतार। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 24 अवतारों में केवल दो ही अवतार परिपूर्ण माने गए हैं। महर्षि वेदव्यास ने भागवत की रचना का उद्देश्य भी उनका केवल यही था, किसी भी उपाय से, किसी भी तरीके से भगवान के चरणों में जीव का मन अभिनिविष्ट हो जाए। इसलिए वेदव्यास जी ने ऐसे भव्य दिव्य ग्रंथ की रचना कर दी। किसी ने प्रश्न कर दिया, इतने संत बैठे हुए हैं, बोले महाराज ये व्यास जी कौन है? उनके बेटा सुखदेव के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है। जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज सीधे जंगल में चले गए और जो कभी किसी की सभा में नहीं गए। राजा परीक्षित को जब 7 दिन की मृत्यु का श्राप लगा तो बिन बुलाए उनकी सभा में आ गए और ऐसा व्याख्यान किया कि 7 दिन में ही परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। इस बात को सुनकर के सूत जी महाराज गदगद हो गए और बोले हमारे गुरु वेदव्यास का वंश जो है भगवान के वंश से कम नहीं है। ध्यान दीजिए, नारायण के बेटा वशिष्ठ जी, वशिष्ठ के बेटा सक्त मुनि के पाराशर जी के वेदव्यास जी और वेदव्यास जी के भक्तों सुखदेव जी महाराज। मालूम है जब वेदव्यास का प्राकट हुआ, वेदव्यास का जन्म हुआ, तो वो भी जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। माता सत्यवती ने कहा बेटा तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे? वेदव्यास ने कहा माँ इस समय तो मुझे जाना ही होगा, लेकिन जब तुम मेरा स्मरण करोगी, मुझे याद करोगी, तो आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। तो वहां से वेदव्यास जी जन्म लेते ही भक्तों ध्यान दीजिएगा, बद्रीनाथ धाम से भी थोड़ा आगे सरस्वती नदी है, वहां पर उनकी पर्णकुटी बनी और जैसे ही पर्णकुटी बनी, पर्णकुटी में बैठे और उनकी समाधि लग गई। जैसे ही समाधि लगी, संसार के लोगों की वार्ता उनको सुनाई देने लगी। कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी श्याम के दास।
दुनिया में भक्तों कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। ध्यान दीजिए, समाधि में उन्हें सब कुछ सुनाई दे रहा है। लोगों का जीवन खाने पीने, हंसने नाचने, गाने में व्यतीत हो रहा है। मन में संकल्प जगा, ऐसी किसी ग्रंथ की रचना करूं जिससे लोगों को आत्मा का बोध हो जाए। पहले हमारे वैदिक युग में आप सभी जानते हैं केवल एक ही वेद था भक्तों, ऋग्वेद। वेद व्यास जी महाराज ने ऋग्वेद को ही 4 भागों में विभक्त कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कहते हैं वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट होती है, समझ में नहीं आती है, तो वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना कर डाली। लेकिन मन में शांति नहीं थी, उदास बैठे हुए थे। और मैंने कल आपसे कहा भी था कि जब मन में उदासी आए, कोई बात समझ में ना आए, तो अपने आत्मा से ये पूछने का प्रयास करो। वेद व्यास जी ने आसन लगाया, मन की वृत्तियों को अंतर्मुखी किया और अपनी आत्मा में जैसे ही जानना चाहा, देखा संत नारद का आगमन हो गया। जैसे ही संत नारद आए, खड़े हो गए, स्वागत किया, बोले भगवान बड़ी कृपा की, आज आपके आने से समझ लीजिए मेरा सारा संकट दूर हो गया। नारद जी महाराज ने कहा, बुरा ना मानो तो एक बात कहें। बोले कहिए। बोले पारासरे महाभाग भवता कच्चिदात्मना परतुष्यति शारीर आत्मा मानस विवाह। बोले आप मुझे उदास दिखाई देते हैं, सब कुशल मंगल से तो है ना, सब आनंद से तो है। वेद व्यास जी बोले क्या बताएं महाराज, इतने ग्रंथ प्रणीत कर दिए हैं, लेकिन मन में आज भी तसल्ली नहीं है, मन में आज भी शांति नहीं है, क्या करूं। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने समाज के लिए कुछ लिखा ही नहीं है। नारद जी बोले थोड़ा मैं और क्लियर कर दूं। बोले हाँ हाँ कहिए ना। बोले एक बड़ा सुंदर सरोवर है और उस सरोवर में बड़ा सुंदर सुंदर नीला नीला पानी चमक रहा है, कमल के फूल खिले हुए हैं। सरोवर को देख करके मन करता है इसमें स्नान कर लो, लेकिन जैसे ही स्नान करने के लिए घुसे तो घोंटू घोंटू तक कीचड़ में फंस गए। अरे हमने कहा ये तो देखने में ही सुंदर लगता है, इसके अंदर तो कीचड़ भरा हुआ है। तो व्यास जी कीचड़ भरे हुए तालाब में कौए तो आकर के स्नान कर सकते हैं, लेकिन जिन हंसों को मोती चुगने की आदत है वो कीचड़ भरे तालाब में कभी नहीं आएंगे। व्यास जी बोले हम समझे नहीं। नारद जी बोले समझ लीजिए, जितने ग्रंथों को आपने लिखा है उन ग्रंथों में आपने बलि प्रथा का विधान भी लिख दिया, लेकिन हंसों के समान जो परम वैष्णव है उनकी दृष्टि में तो अहिंसा परमो धर्मा। वे तो किसी जीव की हिंसा में विश्वास ही नहीं करते हैं। वैष्णवों की दृष्टि तो एक ही है, अहिंसा परमो धर्मा। जब तक तुम्हारे ग्रंथों को वैष्णव लोग पढ़ेंगे नहीं, उनके मन को शांति नहीं पहुंचेगी, तब तक आपके हृदय में शांति नहीं हो सकती है। इसलिए श्रीमद् भागवत जो परमात्मा के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है, मेरे पिता ने जब मेरे पिता को नारायण ने प्रदान की, और जब मैंने अपने पिता को प्रणाम किया तो उन्होंने वही चतुर्श्लोकी भागवत मुझे प्रदान कर दी। मैं चाहता हूं व्यास जी इस भागवत को प्रस्तुत कीजिए। वेद व्यास जी ने कहा बुढ़ापा आ गया है, अब बुढ़ापे में कुछ भी मेरे से लिखा नहीं जाता, कुछ भी नहीं होता है। बोले घबराइए मत, संत चरणों का आश्रय ले लीजिए, क्योंकि संतों की कृपा से बड़े बड़े काम सुलभ हो जाते हैं। संत कृपा का फेविकॉल अपने जीवन में चिपका लो, भगवंत कृपा आपको छोड़ करके नहीं जा सकती है।
तब भी समझ में नहीं आई तो नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। नारद जी महाराज कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरे जन्म होते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी मां अनपढ़ अशिक्षित गंवार, कोई सहारा नहीं। लेकिन संतों के आश्रम में सहारा मिला तो संतों के आश्रम में रह करके मैंने अपना पूरा जीवन बिताया। संतों का आशीर्वाद मिला, मंत्र दे दिया मुझे और उस मंत्र का मैंने जाप शुरू किया। जाप करते 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 हृदय में अजपा जाप शुरू हो गया। कहते हैं कि जब अजपा जाप शुरू हो गया तो हमारे हृदय में गोविंद प्रकट हो गए। हृदयासीन में सनेर हरि गोविंद प्रकट हो गए। लेकिन क्षण दो क्षण बाद वो झांकी अंतर ध्यान हो गई। आकाशवाणी हुई, नारद अगले जन्म में तुम्हारा मिलना होगा हमसे। अभी तुम्हारे कुछ कर्म संस्कार बाकी हैं, उनको पूरा करो, उसके बाद में तुम्हारा हमारा मिलना हो जाएगा। वेदव्यास जी वही दासी का बेटा दूसरे जन्म में जाकर के नारद बना। जब दासी का बेटा नारद बन सकता है, तुम भागवत को क्यों नहीं लिख सकते? हमारा आशीर्वाद है। कहते हैं नारद जी की समझ वेदव्यास जी ने समझी। वेदव्यास जी ने समाधि लगाई और 3 उंगली वेदव्यास के हृदय से लगाई। कहते हैं नारद जी के हृदय में जो भागवत थी चतुर श्लोकी, वेदव्यास के हृदय में प्रकट हो गई और वेदव्यास जी महाराज ने उसी भागवत को भक्तों 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। और वही 18,000 श्लोक की भागवत वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को बताई और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई, जो कभी किसी की सभा में जाते नहीं थे। उनकी सभा में बिना बुलाए आ